गाइड्स हैप्पी करवा चौथ। आप सब कैसे हैं? आपका भक्त रस चैनल पर वेलकम है। मित्रों, आज हम आप सबके बीच में प्रस्तुत हुए हैं 20 अक्टूबर 2024 को अखंड सौभाग्य करवा चौथ का व्रत है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी की तिथि को किया जाता है। आदिदेव महादेव, माँ पार्वती, गणेश, भगवान कार्तिकेय, सपरिवार शिव की पूजा की जाती है। सृष्टि की रचना भगवान शिव, माँ पार्वती प्रकृति का रूप और शिव शक्ति के रूप में सृष्टि की रचना हुई। माँ पार्वती के द्वारा भगवान शिव जी ने ऐसे ऐसे व्रत कराए और नियम बताए जो उन्हीं का अनुसरण करते हुए मनु शतरूपा ने किया। सभी सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, हर युग में यह व्रत किया जाता था। मित्रों, धर्म ग्रंथों के अनुसार ही इस व्रत को धारण किया जाता है। सर्वप्रथम यह व्रत माँ पार्वती ने भगवान शिव जी के लिए किया था। आपको आइए हम करवा चौथ पर 4 कथाएं सुनाते हैं, छोटी छोटी। आप इसको सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, भगवान शिव, माँ पार्वती यानी पहले जन्म में सती के रूप में भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ माँ सती ने जन्म लिया। सती को शिव से प्रेम हो गया। एक बार की बात है, सती माता सहेलियों के साथ बाग में घूमने निकली। वहाँ देखी तो बीड़े की ध्वनि उनको सुनाई दे रही थी। वो बेहबल होकर उधर ही भागी जा रही थी जिधर से बीड़े की संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो वहाँ देखें कि भगवान शिव जी बीड़ा लिए हाथ में बजा रहे हैं और उनके ग्रुप में 7 सुरों की ध्वनि निकल रही। यह देखकर वो मन में अपने शिव को वर के रूप में वर्ण कर लिया। बहुत ही अथक प्रयास के बाद दक्ष प्रजापति के न चाहने पर भी सती माँ ने भगवान शिव से अपना ब्याह किया। लेकिन बहुत पौराणिक कथा है, शिव के मना करने पर भी माँ सती जबरन अपने मायके यानी दक्ष के यहाँ गईं। वहाँ उन्होंने शिव का अपमान होते हुए देखा तो सती माँ ने योग अग्नि में प्रवेश होकर अपने शरीर को जला दिया। इस प्रकार मित्रों, माँ पार्वती ने दूसरा जब रूप धारण किया पार्वती का, तो भगवान शिव ने इस व्रत को बताया। इस व्रत को करके माँ अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की और अनेक युगांतर से यह कथा चली आ रही है। दूसरी कथा मित्रों, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, एक करवा नाम की बेटी थी। वह बहुत ही प्यारी थी। अपने भाइयों में, आपस में, भाई बहनों में बहुत प्यार था। एक बार की बात है, करवा चौथ पे करवा अपने भाई मायके आई, अपने भाभीयों के साथ व्रत धारण करी और इतना उन्हें भूख प्यास से बेहाल हो गई कि उनके भाई जो है देख ना पाए। जब शाम को भोजन करने के लिए बैठे तो बहन करवा आओ भोजन करो, बहन करवा आओ भोजन करो। करवा ने कहा, आज मैं भोजन नहीं करूँगी, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं भोजन नहीं करूँगी, चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करूँगी। इस पर उसके करवा के छोटे भाई ने दूर के पीपल के पेड़ पे एक दीपक जलाया और बोला, करवा उठ, देख चांद निकल आया है, अपना अर्घ देकर व्रत का पारण करो। करवा ने भी बिना देखे नकली चांद का व्रत अर्घ देकर भोजन करने बैठी। पहला ही निवाला निकला था कि उसकी ससुराल से यह संदेश आ गया कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। एक देखकर करवा शोक से बेहाल होकर जाके अपने पति के पास बैठी और एक एक घास, जब पति की शरीर तो नष्ट हो जाती है
तो उस पर घास जमी। करवा ने एक एक घास को इकट्ठा किया। अगले साल उन्होंने उसी करवा चौथ का व्रत धारण किया। माँ पार्वती प्रसन्न हुई और उन्हें उसका दिवंगत पति को उन्होंने फिर से पुनः प्राण जीवन दिया। यह देख करवा बहुत प्रसन्न हुई और माँ करवा चौथ की व्रत पुनः करने लगी। ऐसे तीसरी कहानी, एक वीरवती नाम की कन्या थी। वह जो है बचपन से ही बहुत ही पूजा पाठ में मन लगता था उसका, और वो भगवान शिव की अनंत भक्त थी। उसके जीवन में वैवाहिक सौभाग्य का सुख नहीं था। वह बहुत ही मन में परेशान रहती थी। एक समय की बात है, करवा माता पार्वती बूढ़ी माँ का रूप धारण करके आई और बोली, बेटी तुम क्यों दुखी रहती हो? इस पर वह कुछ ना बोली कि माँ आप जानकर क्या करोगी? माँ ने कहा कि नहीं बताओ, मैं तुम्हें जो है कुछ उपाय बताऊंगी। तो उसने बोला कि माँ मेरे सौभाग्य में विवाह का भाग्योदय नहीं है, मैं ऐसे ही जीवन अपना व्यतीत करूंगी। इस पर माँ ने कहा कि बेटी तुम परेशान न हो, गणेश चतुर्थी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष के दिन आप निराजल व्रत करो, निराहार बिना जल पान के, और शाम को चंद्र दर्शन के बाद आप व्रत का पारण करो और बोलो ओम करवा माता की जय, ओम करवा माता की जय। तुम्हारी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार वो कन्या ऐसे ही की और उसके जीवन में बहुत ही सुंदर और सुशील उसको जीवन साथी पति प्राप्त हुआ। इस प्रकार करवा माता की जय हो, करवा माँ की जय हो। चौथी कहानी की बात आपको बता रहे हैं। एक समय की बात है, एक कन्या रहती थी जो कि वह बहुत ही अपने पति से प्यार करती थी और उन्होंने पंडित से पूछकर और वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत परेशान रहती थी। तो उसको एक पंडित ने उपाय बताया कि तुम करवा चौथ का व्रत धारण करोगी तो तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी, तुम्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस पर उस कन्या ने व्रत धारण किया। उसका पति उसी दिन तालाब में नहाने गया और तालाब में नहा ही रहा था कि उसे मगरमच्छ द्वारा पति को काट लिया और वो मुंह में भर रहा था। इस प्रकार वो सती नारी थी, उसे पता चला तो उसने कच्चे धागे से उस मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज से प्रार्थना की कि मेरा सुहाग बचाओ। यह देखकर यमराज और माँ पार्वती ने उसके सुहाग को बचाया, उसको सौभाग्य वर की प्राप्ति हुई। वो पुनः खुश होकर माँ करवा का व्रत करने लगी। तो मित्रों, आप सभी लोग इस कहानी को सुने, आपको बहुत पसंद आएगी। इस व्रत में 4 कहानियाँ कही जाती हैं। बहनों, माताओं, हम आप सभी लोगों को 4 कहानियाँ बताए हैं या सुनाए हैं। आप इसको सुनकर अपने व्रत को पूर्ण करें और अपने सौभाग्य की प्राप्ति करें, पति के आपकी लंबी आयु हो। और यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। हर हर महादेव। जय माता दी।